हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौनसल मैथ्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सी टेट 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये पेपर आपका हुआ था 16 फरवरी 2014 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न ये दिया है हमारे पास, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। तो इनमें से सत्य कथन बताना है। ये हमारे पास, हाथी गंदेले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर को ठंडक मिलती है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो इसमें से देखो, 3 तो सत्य कथन बोल रहे हैं, तो पहला भी हमारा सही है। ठीक है, ये खेलना पसंद करते हैं गंदेले पानी में क्योंकि इनके शरीर को इससे ठंडक मिलती है। ये वाला गलत ऑप्शन है इसमें। ठीक है, कि लगभग 10 घंटे आराम करते हैं। तो पहला और तीसरा और चौथा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये बोल रहे कि सत्य कथन चुनिए। तो 3 इसमें सत्य हैं, पहला, तीसरा और चौथा। और ऑप्शन नंबर 2 इसमें गलत है कि 10 घंटे आराम करते हैं। तो इसी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। तो मधुबनी पेंटिंग का दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर बार। ठीक है, ये 2000 जो हमारे एग्जाम चल रहे हैं अभी 2023 में, उनमें भी मधुबनी से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो इसमें दिया है कि इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए, बी और सी, क्योंकि इसमें हमारा ये करेक्ट है, ये करेक्ट है और डी करेक्ट है। ठीक है, सॉरी, ए, बी और सी, सी करेक्ट है। क्योंकि ये कह रहे हैं कि मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो मधुबनी क्या है, डिस्ट्रिक्ट, अति प्रसिद्ध जिला है। तो मधुबनी तो बिहार में पड़ता है, ये राजस्थान में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, ए, बी और सी। ठीक है, इनके जो मधुबनी के चित्र बनते हैं, किससे बनते हैं? नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि से बनता है। ठीक है, और इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए, बी, सी। अगला प्रश्न है हमारे पास, कोई पक्षी कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। आपने देखा होगा, कौवा बहुत सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे अपना क्या करता है, घोंसला बनाता है इन सब में से। ठीक है, कालचिड़ी, फाख्ता, शक्करखोरा ये तो छोटे पक्षी हैं, ये कहाँ, ये तो नीचे ही बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। ये किसका भाग है? पोचमपल्ली कहाँ का, किसका भाग है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, अ, अब ये लेकिन करंट में क्या है, ये तेलंगाना का भाग हो चुका है। पहले कहाँ था ये? तो तेलंगाना इसमें ऑप्शन नहीं है, नहीं तो तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर होता। इसमें आंध्र प्रदेश दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। तो रेगिस्तानी ओक यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सही बात है। ठीक है, और यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। ये तो उसके पीपल के पेड़ के बारे में दे रखा है इन्होंने, है ना? नहीं,
ऑप्शन नंबर ये गलत है इसमें, ठीक है। और इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक पानी तक न पहुंच जाए। तो ये भी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट है। और इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है, ये भी करेक्ट आंसर है। तो देखो दोस्तों, रेगिस्तानी ओक और एक होता है आपका खेजड़ी ट्री, ठीक है, खेजड़ी। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं हमारे, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन ना काफ़ी ज़्यादा सीटेट के एग्ज़ाम में। तो रेगिस्तानी ओक और खेजड़ी ट्री दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सी और डी, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ए सी और डी। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इस पेड़ की जड़ें ज़मीन की गहराई तक जाती है जब तक उनको पानी ना मिल जाए, ठीक है। और इसके तने में पानी जमा होता है, ठीक। स्थानीय लोग पतले पाइप से का उपयोग कर इसके पानी को पीते हैं, तो रेगिस्तानी ओक बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, आबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। यह रेगिस्तानी इलाके में है। आबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ का स्थानीय भाषा अरबी है। आबू धाबी की मुद्रा रुपए को दिनार कहते हैं। तो बी सी डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, बी सी और डी, ठीक है। ये कहाँ है? आबू धाबी रेगिस्तानी इलाके में, तो ये गलत है, रेगिस्तान में नहीं है ये, ठीक है। ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सी डी हमारा करेक्ट आंसर होएगा। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है और यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है और अबू धाबी दिरहम, ठीक है, यानी कि दिनार जो मुद्रा चलती है वहाँ की, दिनार। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सी डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे कैसी हैं? तो काला और सफ़ेद। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपका बार बार, ठीक है, काला और सफ़ेद। अगला प्रश्न है हमारे पास, नीचे चित्र 1 से, ये चित्र फर्स्ट है ना, इससे 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई तथा चित्र 1 व चित्र 3 में दो जानवरों एक्स और वाई के सोने के समय छायांकित भाग दिखाए गए। एक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। तो ये चित्र दिखा रखे हैं, इसमें देखना है आपको। एक्स 20 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे। एक्स 18 घंटे सोता है जबकि वाई 4 घंटे। एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे। एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 20 घंटे। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, मृत सागर क्या है? तो ये नमकीन इसका पानी सबसे ज़्यादा नमकीन होता है। बस मृत सागर का जब भी नाम आए तो आप नमकीन वाला ढूंढ लेना उसमें। ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तेज आते हैं। ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। और एक चीज़ और होता है मृत सागर में, जो इसका पानी नमकीन होता है, अगर इसमें अ, इंसान क्या होता है, डूबता नहीं है इसमें ना, ऊपर तैरता रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, सबसे ज़्यादा नमकीन होता है इसका पानी। अगला प्रश्न हमारे पास, कक्षा 7 के विद्यार्थियों को भोजन पाठ पढ़ाते समय, देखो भोजन पोषण इस तरह के पाठ पढ़ाते समय, ये क्वेश्चन हमारा पहले भी रिपीट हुआ है। तो पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आयतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? ऑप्शन है हमारे पास, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या करना। विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचना का आदान प्रदान करना। पाठ्य पुस्तक से विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी और विस्तृत व्याख्या करना। किसी बाहरी भोजन बनाने वाले व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके कि विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों भोजन का प्रदर्शन
आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन का प्रदर्शन कराना। ऑप्शन नंबर 70 का बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों के विद्यार्थियों को उनके घरों से, इसमें क्या हो रहा है, उनके अपने अनुभव को प्रदर्शित करना है, तो उनके घरों से, उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगवा कर, ठीक है, उनको बोलना है कि अपने घरों में जो भोजन बनता है उसको लाएं और उसको प्रदर्शित करें, अलग अलग स्टूडेंट को दिखाएं एक दूसरे को। तो ये क्या होगा, ये बेस्ट तरीका होगा, ठीक है। क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है, तो विविधता पर ध्यान देने का सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय पृथ्वी प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? तो ये बताना है हमें। ऑप्शन है हमारे पास, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर, विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना, किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण। ठीक है, तो 71 का इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजना। इसमें ऑप्शन पॉजिटिव वर्ड मिल रहा है हमें, समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर 71 का सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो भ्रमण करना भी सही बात है, लेकिन ये थोड़ा ही कहेंगे कि शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी, अब जरूरी थोड़ा है कि हमें प्रदूषित नदी मिल जाएगी, है ना। प्रदूषित नदी कहाँ पे ढूंढेंगे, तो सबसे बेस्ट आंसर होगा हमारा ये पूछना है कि सर्वाधिक अधिक प्रभावी कौन सा हो सकता है इनमें से। तो ये भी वैसे हो सकता है, लेकिन प्रदूषित नदी को कहाँ ढूंढेंगे हम, तो इसलिए ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा, और ये भी और ये भी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सर्वाधिक प्रभावी होगा। ठीक है, संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। अगला प्रश्न है, नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन करना, मूल्यांकन, गृह कार्य मूल्यांकन, परियोजना कार्य मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा। तो इसमें बताना है, नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है, तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास पहला और तीसरा, फर्स्ट और फोर, सेकंड और फोर, या फिर फर्स्ट और फोर्थ। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट और फोर, है ना। फर्स्ट क्या है हमारे पास, ये हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, फोर क्या है, मौखिक परीक्षा। तो ये पूछ रहे हैं कि नेहा कक्षा 5 के ईवीएस में नीचे दी मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है, किस चीज में, ईवीएस की कक्षा में, ईवीएस विषय में दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। तो कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है, तो इनमें से कौन सा जो मूल्यांकन होगा वो अधिक वस्तुनिष्ठ होगा, ये पूछ रहे थे। ऑप्शन नंबर ए हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, ठीक है, और दूसरा मौखिक परीक्षा। तो ये दोनों मूल्यांकन बेस्ट होंगे हमारे, फर्स्ट और फोर। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, मास्टरी लर्निंग, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना का समय सदुपयोग। ठीक है, ये बताना है। तो 73 का इसमें 73 का हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना। ठीक है, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए, ये पूछ रहे हैं। तो देखो, पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर भी नहीं होना चाहिए, मास्टरी लर्निंग पर नहीं होना चाहिए, समय का सदुपयोग। सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, विस्तारित अधिगम, इसमें लर्निंग की बात हो रही है, के लिए चुनौतियों और उत्तेजना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, शालिनी ने कक्षा 4
कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? तो ये बताना है। प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना, अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना। ठीक है, क्या कर रहे हैं? शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। तो इसमें बता रहे हैं कि शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया है कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है अप्रासंगिक। ठीक है, एक तो प्रासंगिक होता है, प्रासंगिक। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि कौन सा अप्रासंगिक है, यानी कि इसमें नहीं दिया है ना, ये इसका मतलब है कि कौन सा नहीं है भ्रमण के लिए, इनमें कौन सा नहीं होगा, नहीं वाला ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। यानी कि 3 इसमें सही दे रखे हैं। शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना भ्रमण में, ये भी सही है। बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना, ये भी सही है। अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना, ये भी सही है। तो दिन भर का पूरा बस्ता ले जाना, ये सही नहीं है। तो यही इसमें ये दे रखा है ना, प्रासंगिक और अप्रासंगिक। तो अप्रासंगिक पूछ रहे हैं वो, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, अपना दिन भर का पूरा बस्ता ले आना। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए वो बताना है हमें। ऑप्शन है हमारे पास, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, गलत ऑप्शन है। अपने आसपास के खोजने के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। खोजने के अवसर पॉजिटिव वर्ड मिल रहा है, और अपने आसपास। ठीक है, तो संकल्पनाओं को विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, पदों की यथार्थ व्यवस्था पर अधिक बल देना। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, अपने आसपास के खोजने के अवसर प्रदान करना। तो 75 का ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इसमें हमने 15 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।